तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले लिव मॉर्गन से। तो भाई लिव मॉर्गन की वापसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से। लिव मॉर्गन भाई इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ लेके ऑफ गई थी एंड अभी वो हमें देखने को मिली रेसलमेनिया 43 के अनाउंसमेंट वाले लाइव स्ट्रीम में। क्या लिव मॉर्गन की वापसी होने वाली है? इसके बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि लिव मॉर्गन इज एक्चुअली डूइंग गुड। लिव मॉर्गन अभी परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में भी देखी गई थी, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही है बहुत ही फ्रीक्वेंटली आके। तो ऐसे में लिव मॉर्गन ना शायद से आपको जल्दी देखने को मिल सकती है वापस आते हुए। हमको मालूम है कि परफॉर्मेंस सेंटर में सुपरस्टार्स तभी आके ट्रेनिंग करते हैं जब वो बिल्कुल लास्ट फेज में होते हैं, लाइक वो इंजरी से रिकवर भी हो चुके हैं, बस रिंग रस्ट को हटाने के लिए वो आके compete करते हैं ताकि जब वापस जाए रिंग के अंदर प्रॉपर टीवी पे फैंस के सामने तो अचानक कुछ इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए पहले वो ट्रेन करते हैं, बॉडी को उस लायक बनाते हैं कि वापस से बॉडी को आदत लग जाए एंड उसके बाद देन वो प्रॉपर कॉम्पिटिशन में जाते हैं। बाय द वे लिव मॉर्गन ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी कुछ, वहाँ पे वो डार्ट वगैरह फेंक रही थी, वो भी एक टीज था कुछ, तो उतना ज़्यादा तो पता नहीं बट क्या था। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि लिव मॉर्गन की वापसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। जल्दी से आई मीन ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते ही वापस आ जाएंगी या अगले महीने आ जाएंगी, सेंस भी बनना चाहिए। तो मोस्ट लाइकली रॉयल रंबल में वापस आएंगी जनवरी में, जो कि सऊदी से होने वाला है। तो वहाँ पे आपको लिव मॉर्गन की वापसी देखने को मिल सकती है। लकी हो गए हम लोग भाई, तो लिव मॉर्गन के फैंस अगर लकी हो गए तो उससे पहले भी वापस आ सकती हैं। एंड लिव मॉर्गन वापस आएंगी तो मोस्ट लाइकली जजमेंट डे वाली फ्यूड कंटिन्यू करेंगी। जब तुम देखना कि लगेगा ना कि अब ज़्यादा हो रहा है जजमेंट डे का, फिन बैलर का या रॉक्सन पेरेस या रकील रॉड्रिगेज का, किसी का भी, तब मान लेना कि अब यहाँ से बिल्ड चालू हो चुकी है लिव मॉर्गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक की। तो लिव मॉर्गन की वापसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग चालू हो चुकी है एंड नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे आपको देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना को लेके। लेसनर एंड सीना के फ्यूड को क्रिटिसाइज किया गया है लो एफर्ट बुकिंग के लिए एंड इससे तो अब मैं भी अग्री करूंगा। आज क्या हुआ कि जॉन सीना अपीयर हुए मंडे नाइट रॉ में एंड जॉन सीना ये आखिरी एपिसोड में अपीयर हुए थे बिफोर रेसलपलूजा। ये गो होम शो था भाई मंडे नाइट रॉ का फॉर रेसलपलूजा एंड यहाँ पे इन्होंने लेसनर की बातें की, लेसनर को कॉन्ट्रोवर्शियल बोला, बहुत कुछ बोला। कहते हैं कि मुझे लेसनर से डर तो लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिव अप कर दूंगा या फिर जो भी। तो लेसनर के बारे में सीना ने बोला लेकिन यहाँ पे लेसनर नहीं थे। पिछले स्मैकडाउन में हमने देखा कि लेसनर ने सीना के बारे में बोला लेकिन वहाँ पे सीना नहीं थे। उसके पिछले एपिसोड में सीना थे, लेसनर थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, बस लेसनर ने एक F5 लगाया सीना को। अब अगला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो आखिरी एपिसोड है बिफोर रेसलपलूजा एंड वहाँ पे अगर लेसनर होते भी हैं तो भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज जॉन सीना वहाँ पे होंगे ही नहीं। तो अब ऐसे में स्टिपुलेशन ऐड करो चाहे कुछ भी करो, एक जो बिल्ड नाम की चीज़ होती है वो यहाँ पे तहस नहस हो गई। समरस्लैम में लेसनर आया था, अटैक किया था, उसके बाद आराम से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते तो अभी तक इनकी फ्यूड को आग दे सकते थे, मतलब बहुत ही भयंकर मस्त ब्रॉल हो सकते थे। ये चीज़ समझ भी रहे हैं या फिर ये लोग नहीं कि जॉन सीना एंड लेसनर का ये आखिरी मैच है, सीना यहाँ पे लेसनर को फेस करेंगे उसके बाद वापस कभी नहीं फेस करेंगे। तो आखिर बिल्ड करने में दिक्कत क्या है भाई? मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई सुपरस्टार छुट्टी पे ही है। मैं मानता हूँ कि अगर लेसनर छुट्टी पे ही रहते, वो आते ही नहीं मतलब वीकली एपिसोड्स के लिए, तब तो समझ आता है कि सीना अकेले बिल्ड कर रहे हैं, या फिर सीना छुट्टी पे रहते हैं लेसनर अकेले कर रहे हैं तो समझ आता है। लेकिन दोनों सुपरस्टार्स आ रहे हैं, सेम टाइम पे आ रहे हैं, बस अलग अलग शोज में आ रहे हैं। तो ये क्या सेंस है भाई? जब लाना है तो दोनों को आमने सामने लाओ, एक प्रोमो वॉर दिखाओ। चलो लेसनर शायद ज़्यादा बेटर प्रोमो नहीं कट कर सकते हैं, एक ब्रॉल दिखा दो भाई, सीना की तरफ से भी कुछ दिखाओ कि सीना ने भी कुछ किया, तब तो मजा आए। तो ये समझ ही नहीं आता क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें लॉजिक तुम कहाँ से ढूंढ के लाओगे? एक सुपरस्टार रॉ में बोल रहा है, एक सुपरस्टार स्मैकडाउन में बोल रहा है, फ्यूड ये लोग कर रहे हैं, तो ये सेंस ही नहीं बनती इस चीज़ की। लेसनर अगर स्मैकडाउन में ढूंढते गए थे जॉन सीना को तो कायदे से उनको मंडे नाइट रॉ में भी ढूंढते हुए आना चाहिए था जॉन सीना को, तब आके यहाँ पे सीना मिलते, ब्रॉल होती या प्रोमो वॉर होता, जो भी कुछ होता, मजा आता, फ्यूड बिल्ड होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इनका मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाए, वो भी नहीं होगा भाई। नो कॉन्टेस्ट में एंड होने का मतलब है कि एक और मैच, ये हो ही नहीं सकता कि नो कॉन्टेस्ट में एंड हो एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएं। एक तो मैच होता ही है डेफिनेट रिजल्ट के साथ में, तो ये जो इनका रेसलपलूजा वाला मैच होगा उसमें एक डेफिनेट रिजल्ट चाहिए ही एंड उसके बाद जॉन सीना लेसनर को फेस करेंगे ही नहीं, तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भाई पता नहीं इन दोनों सुपरस्टार्स को आमने सामने क्यों नहीं लाया गया। अभी भी एक होप है, स्मैकडाउन का एपिसोड है लेकिन साफ कह दिया जा चुका है कि सीना का आखिरी स्मैकडाउन था वो खत्म हो गया, तो अब तो सीना कहाँ से ही आएंगे स्मैकडाउन में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे ली को लेके। तो एजे ली को क्रिटिसाइज किया गया है उनके प्रोमो वर्क के लिए। किसने किया है? तो विंस रूसो ने किया है। विंस रूसो का क्या कहना है वो मैं आपको बता दूं। एंड यहाँ पे ये आज के प्रोमो की या पिछले हफ्ते की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इनके पहले प्रोमो की, जो कि इन्होंने दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बाद। पिछले हफ्ते का ही प्रोमो था, सॉरी पिछले हफ्ते का ही प्रोमो था वो। वहाँ पे आती हैं एजे ली एंड आके कहती हैं कि थेरेपी के लिए चैंट्स लगाओ, तो क्राउड थेरेपी के लिए चैंट लगाती है। विंस रूसो कहते हैं कि कोई मतलब है इन चीज़ों का, ये चीज़ कितनी क्रिंज एंड स्टूपिड है। एंड कहते हैं कि इससे आपको पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कितने ब्रेन डेड हो चुके हैं एंड कैसे सीप हो चुके हैं कि सुपरस्टार्स जो बोलेंगे या फिर एक बार क्राउड में जो चैंट लगना स्टार्ट हुआ तो सारे मिलकर वही चैंट करेंगे। थेरेपी के चैंट्स क्या होते हैं? तो विंस रूसो को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। इनका कहना है कि एजे स्टाइल्स का, सॉरी एजे ली का, नॉट एजे स्टाइल्स भाई, एजे ली का प्रोमो वर्क स्टार्टिंग से ही काफ़ी क्रिंज रहा है, काफ़ी अजीब सा रहा है एंड अभी भी वही है। तो ऐसा पता नहीं लोग ऐसा क्यों ट्रीट
वेट कर रहे हैं कि एजेली कोई लेजेंड आ गई या फिर कुछ ऐसी सुपरस्टार आ गई है जो कि रेवोल्यूशनाइज ही कर देगी या फिर इसने पहले कर रखा हो। तो विंस रूसो का कहना है कि एजेली की वापसी को जितनी हाइप दी जा रही है शायद उतनी ज़्यादा डिजर्विंग है नहीं, फालतू की हाइप है। क्या आप लोग अग्री करेंगे भाई? लिख के बताइएगा। मुझे इतना तो देखो लगता है कि एजेली का प्रोमो वर्क कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ एजेली का प्रोमो आ रहा है अब तो मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अब तो वो वाली बात तो है नहीं। लेकिन स्टिल एजेली को कोई प्रोमो के लिए आई डोंट थिंक इवन प्यार भी करता है फिर सपोर्ट भी करता है। एजेली जिस तरीके से मूव करती हैं रिंग में या फिर जिस तरीके से वो थीम सॉन्ग पे एंटर करती हैं, शायद ये सारी चीज़ें ना हाइप वाली हैं, ऑरा वाली हैं, तो लोग इसलिए शायद सपोर्ट करते हैं। एंड दूसरा कि वो सीएम पंक की वाइफ है एंड सीएम पंक उनके हस्बैंड है, तो ये भी एक रीज़न है। बाकी आप क्या सोचते हैं एजेली के प्रोमो के बारे में आप लोग लिख के बताइएगा। विंस रूसो के अकॉर्डिंग काफ़ी क्रेंज है, स्टूपिड है एंड सपोर्ट पता नहीं फैंस किस चीज़ को कर रहे हैं। जो भी एजेली बोल रही है वो चैंट्स लगा रहे हैं, ये चीज़ विंस रूसो को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाली चीज़ के ऊपर? लिख के बताइएगा। प्रोमो तो देखो बेकी लिंच का भी कुछ बहुत ही क्लासी एंड कमाल का नहीं है, लेकिन कर रही हैं दोनों फ्यूड तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक एंड अब सेथ रॉलिंस के बारे में। हमने देखा आज मंडे नाइट रॉ में कि अगेन सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच आमने सामने आए, एजेली एंड सीएम पंक के। इनको अपर हैंड मिला सेथ एंड बेकी को, सही भी है भाई। अब रेसलपलूजा में इनका मैच होगा, देखते हैं वहाँ पे कौन जीतता है। मोस्टली वहाँ पे चांसेस हैं ज़्यादा कि शायद सीएम पंक एंड एजेली को विक्ट्री मिलेगी। अब ऐसे में इसके बाद इनकी कहानी खत्म तो होने नहीं वाली है। वी ऑल नो कि एजेली एंड बेकी की फ्यूड कंटिन्यू होगी। क्या वो क्राउन जूल के लिए होगी या सर्वाइवर सीरीज के लिए होगी वो नहीं पता, लेकिन होगी। विमेंस आईसी टाइटल ऑन द लाइन जाएगी, शायद एजेली चैंपियन बनेंगे भी। लेकिन इस साइड क्या होगा, सीएम पंक एंड सेथ का क्या होगा? तो एक और मैच भाई एक्सपेक्टेड है। आई नो कि बहुत ज़्यादा इनके मैचेस हो चुके हैं, मल्टीपल मैचेस, एंड हमने काफ़ी देख लिया इनकी फ्यूड काफ़ी लंबी खिंच गई, अभी भी खिंच ही रही है। लेकिन इसके बावजूद एक और मैच एक्सपेक्टेड है, शायद क्राउन जूल में हो या फिर सर्वाइवर सीरीज में। मोस्ट लाइकली क्राउन जूल में ही होना चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। एंड शायद एक बार सेथ रॉलिंस डिफेंड करेंगे अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। हारेंगे नहीं रॉलिंस इस बार, ये हो ही नहीं सकता कि रॉलिंस अभी टाइटल ड्रॉप करें, लेकिन इनका मैच आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक इतना किसी को इंटरेस्ट है। वी ऑल नो भाई कि चांसेस ज़्यादा हैं कि सेथ रॉलिंस रिटेन करेंगे एंड ऑलरेडी इनकी फ्यूड बहुत खिंच चुकी है, तो उतना मज़ा आएगा नहीं। लेकिन क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया था सीएम पंक के ऊपर ही, सीएम पंक की खुशियों पे पानी फेर दिया था, एंड अभी इनका मिक्स टैग टीम मैच भी होने वाला है रेसलपलूजा में, तो शायद सेंस बनता है ना कि दोनों का अलग अलग मैच हो, बेकी लिंच एंड एजेली का अलग मैच हो एंड सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का अलग मैच हो। एजेली उधर जीत सकती हैं, इधर सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा भाई। एक और मैच एक्सपेक्टेड है। बॉटम लाइन फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए, इस वाली न्यूज़ के लिए ये कुछ है। एंड बस इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कभी कभार कोई लेट अपडेट आती है तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, या वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं गई तो वहाँ पे भी डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।